हेलो बच्चों। देखिए, आज हम सीखते हैं कि केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ केस स्टडी दे रखा है, केस स्टडी वन। तो इसको पहले पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बस आर बिकमिंग पॉपुलर नाउअडेज, कि अभी जो जो इलेक्ट्रिक बस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। दीज बसेज हैव द इलेक्ट्रिक स्टोर्ड इन बैटरी। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड होती है बैटरी में, ठीक है, तो इन बसेज में, तो ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक बसेज हैव रेंजेज अप्रॉक्सीमेटली 280 किलोमीटर एक चार्ज में वो चल जाती हैं। दीज बसेज आर सुपीरियर डीजल बट दे रिड्यूस ब्रेक वियर, ऑल्सो रिड्यूस पॉल्यूशन। तो इस तरीके की हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो देखो हमें यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। ये पूरी पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है और बस के बारे में, फिर हमें ये टेबल दे रखा है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द मीडियन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस। तो बस ने इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करी है कि डेली डिस्टेंस ट्रेवल, तो 100 से 120, 12 बसेज हैं, तो ये हमें दे रखी है। ठीक है, कि जो 12 बस ऐसी हैं जो कि 100 से 120 किलोमीटर के बीच तक जाती हैं, मतलब इतने किलोमीटर तक चलती हैं, वो है हमारी 12 बसेज। जो 120 से 140 किलोमीटर तक जा रही हैं वो 14 बस है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम को देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये है हमारा, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखो हमें यहाँ पे ये टेबल गिवन है। ठीक है, तो पहले हम ये टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे क्लास इंटरवल है और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है। यहाँ पे क्लास इंटरवल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, तो क्लास इंटरवल दे रखा है हमें 100 से जा रहा है 120 और फिर है 200 तक जा रहा है। तो 100 से 120, फिर 120 से जाएगा 140, फिर 140 से क्या है 160, और फिर 160 से कितना है 180, और 180 से कितना है 200 है ये। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10। कितनी है 12, 14, 8, 6 और 10। तो ये है 12, 14, 8, 6 और 10। वैसे इसमें इस पैराग्राफ का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमें ये जो टेबल दे रखा है इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो हमसे मीडियन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, मीडियन। तो मीडियन का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मीडियन में क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये 12 आ जाएगी, 12 और 14 ये ऐड होके आता है, 12 प्लस 14, तो ये कितना आ जाएगा 26, 26 और 8 34, 34 8 40, और ये आ जाएगा 50। टोटल कितना आ गया, 50 आ गया। अच्छा, इसको ऐड करोगे तो ये 50 आएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना है, तो n/2 निकालो। तो ये हो गया 50/2, तो ये आ गया 25। तो मॉडल क्लास आ गया। तो देखो मॉडल क्लास आ गया ये कहाँ पे होगा 25, 25 इसके बीच में हो, नहीं नहीं 25 इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि 26 है। तो 25 यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ होगा, तो ये इन दोनों के बीच में होगा 25। इसका मतलब ये हमारा मॉडल क्लास मीडियन क्लास आ गया। क्या आ गया, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या आ गया, देखो मीडियन क्लास आ गया 120 से 140। तो ये हमारा एल हो गया, जो लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का ये क्या होता है एल, और जो क्लास साइज है एच, ये कितना आ जाएगा 140 माइनस 120, तो ये 20 का क्लास साइज आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल टू, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला, हमें मीडियन फाइंड करना है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला कितना होगा, मॉड नहीं निकालना, हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू ये होता है एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो देखो क्या क्या है, ये है हमारा n/2 तो हमें पता है, एल भी पता है, एच भी पता है। तो फ्रीक्वेंसी होगी ये फ्रीक्वेंसी होगी, और इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी हमारी सी एफ होगी। तो एफ कितना आ गया 14 और सी एफ आ गया 12। तो यहाँ रख देते हैं, देखो ये आ जाएगा 120 प्लस ये n/2 कितना है 25 माइनस सी कितना है 12 अपॉन एफ कितना है 14 इंटू एच, एच कितना है, एच है हमारा 20, तो यहाँ पे 20 रख देंगे।
तो ये आ गया 120 प्लस 25 माइनस 12 13 हो जाएगा, और इंटू 20/14, तो ये आ जाएगा 120 प्लस 260/14। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इनको सॉल्व करो, 120 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आ रहा है 18.57। कितना आ रहा है, 18.57। इसको प्लस कर दो 120 में, प्लस 120, ये हो जाएगा 138.57। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, मीडियन। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन में मॉड जो भी पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो हमसे मीन पूछ रहा है, तो मीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और डायरेक्ट मेथड से हम इसे कर सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। मीन क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। देखो नेक्स्ट केस स्टडी में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कंपनी डील इन कास्टिंग एंड मॉडलिंग ऑफ मेटल। मतलब वो क्या करता है कि जो मेटल्स को, मेटल का मॉडल करता है और कास्टिंग करता है, मतलब शेप चेंज करता है वो। ठीक है, मतलब एक शेप से दूसरे शेप में बदल देता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ कास्टिंग किया गया है। इन वन ऑफ सच ऑर्डर कंपनी सपोज टू मेक 50 टॉय। तो कंपनी ने 50 टॉय बनाए। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में बनाए, वो बनाए आपके इस फॉर्म में। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो ये हमारा क्या है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो रेडियस है कोन का वो 21 है। रेडियस कितना है कोन का, 21 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है, हाइट कितना इधर रखा है, हाइट है 28। हाइट कितना है 28। ठीक है, तो हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम निकालना है इसका। तो वॉल्यूम कितना आ जाए, वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पूरे टॉय का निकालना है, तो 50 टॉय का निकालना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो कॉनिकल पार्ट है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका कितना हो जाएगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई/3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा, अच्छा आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यही क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा एच बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 2 आर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो पाई का वैल्यू कितना यूज़ करना है, पाई का वैल्यू हम अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 यूज़ करेंगे। तो 22/7 इंटू 3 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 21 इंटू 21, ये इंटू एच कितना है 28 प्लस 2 इंटू 21। तो ये आ जाएगा, देखो 7×3 = 21, ये तो कट गया। 21 का मल्टीप्लाई करो 22 में, तो ये आ जाएगा 462। कितना आ जाएगा 462। अब 28 का 42 में प्लस करो, ये 42 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 462 इंटू 28 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा ये 70। अब 70 का 462 में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 32340। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया एक टॉय का। इसका वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 टॉय। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ 50 टॉय। कितने टॉय, 15 टॉयज। तो इसमें 32340 में 50 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16161700। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू द वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कॉन दोनों का क्या निकालना है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का कितना होता है वॉल्यूम, ये होता है
2/3 पाई आर क्यू अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। ऊपर बचेगा 2 बचेगा और आर बचेगा, नीचे सिर्फ एच बचेगा। तो ये आ गया 2 इंटू 21 अपॉन एच कितना है 28। तो ये कितना आ गया 42/28। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 से कटेगा 6 टाइम, 7 से कटेगा ये 4 टाइम, ठीक है। फिर 2 से कटेगा ये 3 टाइम, 2 से कटेगा 2 टाइम। तो ये आ गया 3:2। तो कितना आ गया 3:2 हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो मीन वाला क्वेश्चन है जो केस स्टडी 1 में, इसका आंसर बताइए कमेंट में इसका आंसर बताइए सब बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको और भी आगे वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।